जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आज माघ मास महात्म्य में छठे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। दत्तात्रेय जी बोले कि यहाँ पर तुमसे एक पूर्वकालीन इतिहास की कथा कहता हूँ। हे राजन, पहले सतयुग में नैषद नगर में कुबेर के सदृश धनी हेमकुंडल नामक एक वैश्य था, जो कुलीन सत्क्रिया वाला देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेषकर क्रय विक्रय का व्यापार करता था और गाय, घोड़ा, भैंस आदि पशुओं के पालन में तत्पर रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गोमय, तृण, लकड़ी, फल, फूल, नमक, पीपल, धान्य, साग, तेल व अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, गुड़, खांड, चीनी आदि के व्यापार से उस वैश्य ने 8 करोड़ असरफियां इकट्ठी करके रख ली। जब उसका बुढ़ापा आया तब वह सोचने लगा कि संसार क्षणिक है। उस धन के छठे भाग से उसने धर्म के काम किए। विष्णु भगवान का मंदिर, शिवालय, समुद्र जैसा बड़ा तालाब, बावली और सरोवर खुदवाया। बेर, पीपल, आम, कंकोल, जामुन, नीम आदि के बाग तथा पुष्प वाटिका प्रेम से लगवाया। सूर्योदय होने से सूर्यास्त तक वह दान करता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर पौसला भी चलवाया है। हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान है उसको नित्य प्रति उस धर्मात्मा ने किया। तदंतर अपने पापों का प्रायश्चित कर वह देवता तथा अतिथि पूजन में लग गया। हे राजन, इस तरह सदाचार करते हुए उसको 2 पुत्र हुए, जो श्री कुंडल विकुंडल नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात वह वैश्य लड़कों के ऊपर गृहस्थी का भार छोड़कर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया और गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को दुख देता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ, जहाँ जीव शोक रहित हो जाता है। तब हे राजन, उसके 2 पुत्र रूप, यौवन और धन के मद में अभिमानी होकर नारकीय व्यसनों में तल्लीन धर्म रहित हो गए। वे माता और वृद्ध मनुष्यों का वचन नहीं मानते थे, पिता के मित्रों का बहिष्कार करते, अधर्म के पथ पर चलकर वह स्त्री गमन करते थे। ये गीता रंग में फंसकर सदैव सैकड़ों वैश्याओं के साथ रहने लगे। खुशामती, जुआरी, पहलवान और धूर्तों की संगति में रहते हुए अच्छे वस्त्र पहनकर कस्तूरी के तिलक लगाए, मोती के हार धारण किए हुए ये दोनों घोड़े, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन का अपव्यय करते हुए प्रतिदिन रात्रि में लीन होकर अपने सुंदर घर में रहते थे। इन दोनों ने कुपात्रों में धन का खर्चा किया, न तो सुपात्रों को दिया और न ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ हवन आदि किया और ना तो विष्णु भगवान की ही पूजा की। इस तरह से थोड़े ही दिनों में उसका सब धन नष्ट हो गया। तब वे परम दरिद्र और दुखी हो गए, भूख प्यास से दुखी होकर शोक में पड़ गए। तब उनके पास कोई भोजन का साधन भी नहीं रहा। उनके संबंधी, बंधुजन, सेवक, उपजीवी इत्यादि सभी धन की कमी से इनको छोड़कर चले गए और नगर में इनकी बुराई होने लगी। हे राजन, तब इन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया और राजा तथा लोक भय से सबके ऋण से दुखी होकर नगर छोड़कर वन में रहने लगा। वहां पर ये मूर्ख तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, हिरणों, मृगों, खरगोशों तथा हिंसक पशुओं को मारते थे तथा मांस भक्षण करते थे और बड़े बलवान भिल्लों के साथ सदैव शिकार करते थे। इस प्रकार दोनों पापी एक समय पर्वत पर गए। हे राजन, वहां उनमें से बड़े को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। इस प्रकार एक ही दिन में वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। तब यमदूत उनको यमलोक में ले गए और वहां जाकर कहा कि हे यमराज, ये दोनों महापातकी हैं। आज्ञा दीजिए कि इन दोनों पापियों को अब हम क्या करें। धर्मराजा नरावेता वानितो तब शासनात्
आज्ञा देहि स्वभृत्येषु प्रसीद करवामि किम। इस प्रकार से माघ मास महात्म्य में छठे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।